हाय एवरीवन, वेलकम टू आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ऐसे सॉल्ट के बारे में जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बारे में आपको कहा गया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने जो भी सॉल्ट होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में डिस्कस किया था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में डिस्कस किया था। हमारा एक लास्ट बच गया था उस समय, दैट वाज द वीक एसिड प्लस वीक बेस, है ना। इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया था, KH के बारे में, H के बारे में और pH के बारे में। मतलब इस तरीके के जो भी सॉल्ट होते हैं, है ना, अगर कोई सॉल्ट इससे बना है तो उसके लिए KH की वैल्यू क्या आएगी, H की वैल्यू क्या आएगी, pH की वैल्यू क्या आएगी, और इसी तरीके से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तब क्या पैरामीटर्स में क्या फॉर्मूला होगा, वो मैंने डिस्कस किया था। ये आपका लास्ट बच गया था। उसके पहले क्लास, इसको डिराइव करने के पहले, इसके लिए जो तीनों पैरामीटर्स हैं इनके डेरिवेशन के पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगी। उसकी हेल्प से अगर आपको एग्ज़ाम टाइम डेरिवेशन में कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप फार्मूला को रिकॉल करके बहुत ही तेज़ी से आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अगर वीक बेस से बना सॉल्ट है उसके लिए कैसे फार्मूला अपने दिमाग में रख सकते हैं, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तब कैसे कर सकते हैं, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस से मिलके बना है तब कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने जो भी सॉल्ट होते हैं उसके लिए कोई पैरामीटर्स का कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया गया है, क्योंकि हम अब डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने होते हैं उनका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। देखिए यहाँ पे KH की वैल्यू, अगर कोई सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बना, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि जो सॉल्ट है उसमें वीक वाला पोर्शन कौन है, मतलब वीक एसिड है या वीक बेस है। अब आपको पता है कि Ka Kb है ना, KH Kw होता क्या है। K था, जब आप पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था K इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड, Kb is the dissociation constant for the weak base, KH is the hydrolysis constant and Kw is the आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में जब डिस्कस किया था, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर Kw आया था। चलो, तो KH इज इक्वल टू होता है Kw बाई Kb। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, मैंने कहा जो पोर्शन वीक है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए बेस जो है वो वीक है, इसलिए यहाँ Kb आ गया। यहाँ पर देखिए एसिड वीक है, अगर एसिड वीक है तो KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kw डिवाइड बाई Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। वीक एसिड और वीक बेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। KH की वैल्यू आप इस तरीके से निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना, Kw यहाँ भी है, Kw यहाँ पे, डिवाइड बाई Kb है, डिवाइड बाई Ka है। यहाँ पर बेस वीक है तो मैंने Kb किया, यहाँ पर एसिड वीक है तो मैंने Ka किया। क्लियर। अब जो है यहाँ पर देखिए एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉजिक लगाएं, Kw डिवाइड बाई Ka इंटू Kb, दोनों ही वीक हो गया तो Kb दोनों आ जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया KH। नेक्स्ट था KH। देखो H के बारे में आप एक छोटा सा फॉर्मूला सबके लिए कॉमन है उसको ध्यान रखेंगे, अंडर रूट KH बाई C, ठीक है, अंडर रूट KH बाई C, ठीक है। यहाँ पर निकल के आया था, यहाँ पर निकल के आया था, इसके लिए जो था वो H इज इक्वल टू अंडर रूट KH हो गया था। ये डेरिवेशन के टाइम हुआ था, डेरिवेशन के टाइम यहाँ पे भी आप देखोगे भी कैसे हुआ है, और यहाँ पर कैसे आया था, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH बाई C और H इज इक्वल टू अंडर रूट KH बाई C, है ना। ये चीज़ें कैसे हुई थी ये आपको डेरिवेशन में दिखाया गया है। अब H इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें यहाँ पर Kw बाई Kb इंटू सी, Kw बाई Kb इंटू सी, कुछ नहीं करना है, यहाँ C से बस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट में कर दिया। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट Kw बाई Ka इंटू सी। क्लियर, Kw बाई Kb इंटू सी, Kw बाई Ka इंटू सी। यहाँ पर जो H निकल के आएगा दैट इज़ अंडर रूट Kw डिवाइड बाई
Ka/Kb, ठीक है। जो C कंसंट्रेशन वाला टर्म है यहाँ से गायब हो जा रहा है, वो कैसे हो रहा है वो डेरिवेशन में आप चेक करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पोर्शन वीक है वही आपका उसी का कॉन्सेप्ट आना है यहाँ पर। अगर बेस वीक है तो Kb आएगा, एसिड वीक है तो Ka आएगा, दोनों वीक हैं तो दोनों आ जाएंगे। KH Kw/Kb, KH Kw/Ka, KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई K इंटू Kb। अब आप चाहो तो इसको हटा दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया है कि मान लीजिए कभी कभी आपको ये सारी चीज़ें ना पता हो, आपको सिर्फ KH अगर दिया गया हो मे बी कि KH दिया है और H पूछ लिया, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। बस आपको फिर यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो उसके लिए जो H इज इक्वल टू था वो √KH है, KH/C नहीं है, √KH अकेले है। क्लियर। तो यहाँ पर H इज इक्वल टू √KW/Kb इंटू C, वापस वही चीज़ सोचें, वीक बेस है तो KW/Kb आ रहा है, वीक एसिड है तो KW/K इंटू C आ रहा है, और यहाँ पर दोनों वीक हैं तो KW/K इंटू Kb आ रहा है। यहाँ पर जो pH निकल के आएगा, देखें जो pH निकल के आएगा -½ log KW log Kb प्लस log C। बहुत आसान है। यहाँ पर बेस जो है वो वीक है और मैंने यहाँ पर Kb लिया है, मैंने Ka नहीं लिया है। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो pH इज इक्वल टू -½ log KW प्लस log Ka माइनस log C। देखें, आप इसको याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि जो एसिड वाला था, जो K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था वो ऐड हो रहा था और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस था वो निगेटिव में जा रहा है। अब ये पोर्शन आ कहाँ रहा है, K और Kb कहाँ आ रहा है। अगर वीक एसिड होगा तब Ka आएगा और वीक बेस होगा तो Kb आएगा। क्लियर। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सोचना है, ये सब चीज़ें हर जगह कॉमन आ रही हैं। -½ log KW, -½ log KW तो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर अगर वीक बेस है तो Kb आएगा और निगेटिव के साथ आएगा, और अगर वीक एसिड है तो Ka आएगा और पॉजिटिव के साथ आएगा। अब वापस क्या चीज़ ध्यान देना है, अगर ये माइनस होगा तो C वाला पोर्शन जो होगा, कंसंट्रेशन वाला पोर्शन होगा वो प्लस, मतलब अपोजिट होगा, और अगर ये प्लस होगा तो कंसंट्रेशन वाला जो टर्म होगा वो निगेटिव, अपोजिट होना। अगर ये माइनस है तो ये प्लस आएगा और ये प्लस है तो ये माइनस आएगा। एसिड वाला जो Ka है वो प्लस में आएगा और बेस वाला जो Kb है वो माइनस में आएगा। यहाँ पर pH इज इक्वल टू -½ log KW प्लस log Ka माइनस log Kb। वापस कुछ नहीं सोचना है आपको, वापस कुछ भी नहीं सोचना है। ये माइनस और प्लस वाला कैंसिल आउट हो गया, log Ka हो गया माइनस log Kb। ये प्लस में है तो देखिए प्लस में आ रहा है, ये माइनस में है तो ये देखिए माइनस में आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि दोनों को ऐड किया जा रहा है, ये सब डेरिवेशन से आ जाएगा। डेरिवेशन से आपको वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं। बहुत आसान है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के जो फार्मूला हैं इनमें बहुत हम कंफ्यूज होते रहते हैं बार बार, लेकिन इनको याद रखना, दिमाग में रखना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इतना सोचना है जो सॉल्ट है उसमें वीक पोर्शन कौन है, एसिड या बेस। जो वीक होगा उसी के हिसाब से फार्मूला हमें चेंज कर देना है। अगर हम pH में फार्मूला में प्लस माइनस करके सोच के कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना सोचना है, अगर वीक बेस है तो log Kb आएगा और निगेटिव के साथ आएगा, और अगर Kb निगेटिव के साथ आ रहा है तो कंसंट्रेशन वाला टर्म पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर वीक एसिड है तो log Ka आएगा और पॉजिटिव के साथ, एसिड पॉजिटिव के साथ, बेस निगेटिव के साथ, और जो कंसंट्रेशन वाला टर्म है हमेशा अपोजिट हो जाएगा। जबकि वीक एसिड वीक बेस है तो दोनों आएंगे, एसिड पॉजिटिव के साथ, बेस निगेटिव के साथ, और log C इसमें आपको शो नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन वाला टर्म कहीं भी फॉर्मूले में आपको नहीं शो हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन वाला टर्म वीक एसिड और वीक बेस के किसी भी फॉर्मूले में आपको नहीं शो हो रहा है। देखिए ना KH में दिख रहा है, ना H में दिख रहा है, और ना pH में दिख रहा है, और यहाँ पर देखें हर जगह शो हो रहा है। क्लियर। कि मैंने छोटा सा अपने हिसाब से बताया कि आप इस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया किस तरीके से आप इन फार्मूला को दिमाग में रख सकते हैं, और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये सब डिराइव करके आपको शो कर दिया था कि किस तरीके से ये फार्मूला डिराइव होकर के आ रहे हैं। वहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन बचा रह गया था, दैट वाज द वीक एसिड और वीक बेस से बने जो भी सॉल्ट होते हैं उनके लिए इन पैरामीटर्स का डेरिवेशन कैसे किया जाएगा वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ।
अगर जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और वीक बेस से बना था, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड और वीक बेस। क्लियर? आपको ये बताया गया था कि अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना है तो उसके हाइड्रोलिसिस को कहा जा रहा था कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक। ये आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। कोई सॉल्ट जो मान लीजिए वो क्या था, BA आपने माना था, एक जनरल सॉल्ट आपने लिया था BA, जिसमें आपने एसिड को HA मान लिया था और बेस को मान लिया था BOH, है ना, आपको ध्यान होगा। HA आप कॉमन कोई एसिड लिए हैं और BOH कोई बेस था, इन दोनों को मिलाने से कोई सॉल्ट बन रहा था BA। अब BA जो सॉल्ट है इसका कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आपस में एक बार यहाँ शो कर देती हूँ। एसिड है, अगर HA एसिड है तो आपको पता है कि यहाँ H+ बनने वाला है, H+ अगर बनेगा तो A क्या होगा, माइनस होगा। BOH बेस है तो OH माइनस बनेगा, और अगर OH माइनस बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है B+ होने वाला। मतलब मैं आपको ये सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि सॉल्ट में कौन सा पोर्शन कैटायन होगा, कौन सा पोर्शन एनायन होगा। उसके लिए अगर आप कभी कंफ्यूज होते हो कि B पे पॉजिटिव लाऊँ या A पे पॉजिटिव लाऊँ, इसके लिए आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं। A एसिड का पार्ट है तो A माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना है, तो ओवरऑल इसको न्यूट्रल होना है तो ये H+ होगा तो A माइनस हो जाएगा। इसको भी ओवरऑल न्यूट्रल होना है तो OH माइनस है तो B+ हो जाएगा। अब ये आपका BA सॉल्ट। अब आपको पता है कि ऐसे सॉल्ट को जो हाइड्रोलिसिस होता है वो कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक दोनों होता है, मतलब आप कैटायन एनायन दोनों को लेने वाले हो। पहले मैंने कैटायन लिया B+, और मैंने फिर उसके बाद एनायन लिया A-, और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी H2O। बहुत आसान है। H2O में क्या होगा, H+ OH माइनस, ये A- H+ आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, HA प्लस B+ OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, BOH। बहुत आसान है। अगर यहाँ से अब आप KH निकालिए, KH निकालेंगे तो कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एसिड इनटू कंसनट्रेशन ऑफ द बेस डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्ट B+ A-। H2O को नहीं लिया जा रहा है बिकॉज ये यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है, इसका जो कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको यूनिट मान के चल रहे हैं। HABOH B+ A- हो गया, ये आपका KH निकल गया। अब मैं यहाँ पर जो एसिड है इसको लेती हूँ। अब एसिड क्या है, आपका ये जो पूरा सॉल्ट बना हुआ किससे बना है, दिस वन। यहाँ पर अगर आप HA ले लीजिए, HA तो ये हो जाएगा H+ A-। वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इस तरीके से टूटेगा ये। और इसके लिए जो Ka निकल के आएगा दैट इज़ H+ A- डिवाइड बाई HA। बहुत आसान है। प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन यहाँ पे उसका प्रोडक्ट निकाला गया है डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने ले लिया बेस, बेस इज़ द BOH, ये भी वीक है, ये भी इस तरीके से ब्रेक होने वाला है। B+ OH माइनस, इन सब में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एरो कैसे, मतलब वीक है ना ये, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो इस तरीके से नहीं ब्रेक कराती मैं, पर ये वीक है। वीक का मतलब ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये इसमें डिसोसिएट हो रहा है, वापस इसमें बन जा रहा है। B+ OH माइनस, तो Kb क्या निकल के आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, Kb इज इक्वल टू दिस वन, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इक्वेशन नंबर 3। और आपको पता है कि Kw इज इक्वल टू होता है H+ इंटू OH माइनस, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वहाँ पर इसके पीछे जब मैं डेरिवेशन दिखा रही थी आपको, तो वहाँ मैंने आपको शो किया था कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रही थी और थर्ड से डिवाइड कर दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक ही चीज़ को, या तो एसिड या तो बेस जो है सिर्फ वही वीक हो रहा था, तो सिर्फ हम उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट लेके चल रहे थे, पर यहाँ पे तो दोनों वीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 4। क्लियर? देखिए यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई, KH KA KB, KH इंटू KA इंटू KB डिवाइड बाई KW। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आराम से। देखिए यहाँ पे KH वाला इक्वेशन ये है, K वाला इक्वेशन ये है, और KB वाला इक्वेशन ये है थर्ड। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सबको साथ में लिखेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सच आप इसको ऐसे सोचिए कि इसको मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर HA है यहाँ पर, और HA इसके नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर?
यहाँ पर H प्लस है, A माइनस है, इसमें A माइनस नीचे है, A माइनस ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए BOH है और यहाँ पर नीचे BOH है, कैंसिल आउट हो जाएगा। B प्लस नीचे की तरफ है, B प्लस ऊपर की तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। H प्लस OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, देखें यहाँ पर H प्लस OH माइनस, KW डिवाइड हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ये वाला पूरा पोर्शन ले लेती हूँ, जो बचा मल्टीप्लाई वाला जो पोर्शन बचा दैट इज़ H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई KW मतलब H प्लस इंटू OH माइनस। क्लियर। कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल टू KW आएगा और KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई KA इंटू KB। ये निकल गया आपका KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई K इंटू KB। मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है कि कैसे आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। याद रखें KH इज इक्वल टू KW बाई KA था जब वीक एसिड था, KB था जब वीक बेस था, और अगर दोनों ही वीक हैं, यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो वीक एसिड और वीक बेस से बन रहा है, तो KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई KB दोनों ही यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में दोनों चीज़ें शो हो रही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। यहाँ पर मैंने KH निकाल के दिखाया आपको। देन मैं नेक्स्ट पैरामीटर पे आती हूँ। अब मुझे निकालना है H। अब मुझे निकालना है H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन वाज द C0। ये सब कैसे हुआ है ये सब डिस्कस हो चुका है। C1 माइनस H, C1 माइनस H, CH। वापस आते हैं KH पे। KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब दिस वन CH इंटू CH डिवाइड बाई C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H। ठीक है, H2 आप लोगे नहीं क्योंकि वो यूनिट में आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा C पूरा। C कैसे कैंसिल आउट हो रहा देखें यहाँ पर। ठीक है, तो H स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस H का होल स्क्वायर। क्लियर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस H इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1, तो 1 माइनस H का स्क्वायर जो होगा वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा। क्लियर। या आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ आते हैं, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, यहाँ पे हटा दीजिए भी, तो H बाई 1 माइनस H इज इक्वल टू अंडर रूट KH। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, और आपको पता है कि 1 माइनस H इज़ अप्रोक्सीमेटली 1, तो आप लिख सकते हो H इज इक्वल टू अंडर रूट KH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू जो KH की वैल्यू आई वही अंडर रूट में आ जाएगा, KW डिवाइड बाई K इंटू KB। बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकल आया। यहाँ पर कोई भी डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसको बहुत आसानी से आप दिमाग में भी रख सकते हैं। KH में देखिए C वाला टर्म नहीं था, तो H में भी C वाला टर्म नहीं आ रहा है, अंडर रूट KW बाई K इंटू KB। अब मैं लास्ट पैरामीटर पे आती हूँ। दैट इज pH। दैट इज pH निकालना है अब आपको। अब देखें pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस या H3O प्लस, कुछ भी लिख सकते हैं H प्लस। क्लियर। अब आपको यहाँ पर देखना है कि वीक एसिड HA है, HA जब आप डिसोसिएट करें तो कुछ इस तरीके से टूट रहा था, H प्लस इंटू A माइनस, H प्लस प्लस A माइनस। देखिए यहाँ पर K निकल के आ जाएगा आपका कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस आयन डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड HA। क्लियर। यहाँ से अगर आप देखिए तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू K इंटू HA डिवाइड बाई H प्लस इंटू A माइनस। क्लियर। देखिए यहाँ पर जब आपने ये इक्वेशन, एक नॉर्मल सा इक्वेशन इसके पहले शो किया था, वहाँ पर वापस मैं हल्का सा शो करती हूँ, B प्लस माइनस प्लस A प्लस
सॉरी बी प्लस प्लस ए माइनस प्लस H2O इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, HA प्लस BOH। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो कंसंट्रेशन था दैट वाज C1 माइनस एच, C1 माइनस एच, ये इसका कंसंट्रेशन, ये इसका कंसंट्रेशन, ये CH और ये CH। क्लियर। तो मैं क्या करती हूँ, मैं HA का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, CH है ना। पूरे जो हाइड्रोलिसिस में एक जनरल इक्वेशन शुरुआत में दिखाया गया था उसके बेसिस पर जो HA का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में था दैट वाज CH। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका कंसंट्रेशन जो वैल्यू रख दिया KA इंटू HA मतलब CH, H प्लस K इंटू HA डिवाइड बाई A माइनस, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, A माइनस इज द C1 माइनस H, C1 माइनस H कैंसिल आउट हो जाएगा, KA इंटू H डिवाइड बाई 1 माइनस H। अब आपको पता है कि 1 माइनस H इज अप्रॉक्सीमेटली 1, तो और H इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, H इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, अंडर रूट KW डिवाइड बाई KA इंटू KB, जस्ट पीछे भी आपने देखा था। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस H की जगह पर 1 रख दिया और H की वैल्यू रख दिया, तो H प्लस जो निकल के आएगा दैट इज KA इंटू H इज इक्वल टू दिस वन अंडर रूट KW बाई KA इंटू KB। 1 माइनस H इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मैंने मान लिया। अगर KA को आप अंदर ले जाएंगे हो जाएगा अंडर रूट KW इंटू KA स्क्वायर बाई KA इंटू KB। यहाँ पर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 KA से, बचेगा क्या, अंडर रूट KW इंटू KA डिवाइड बाई KB। बहुत आसान हो गया, H प्लस कंसंट्रेशन निकल के आ गया है। अब आसानी से आप pH निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ, है ना। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग दिस वन, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, KW इंटू KA बाई KB की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो KW इंटू KA बाई KB की पावर 1/2 और सिंप्लीफाई करिए, माइनस ये पावर नीचे आ जाएगी साइड में, माइनस हाफ लॉग A इंटू बी होता है, लॉग A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग बी। तो लॉग, अगर आप इसको A मान लिए इसको B मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉग KW प्लस लॉग KA। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो ऐड हो जाता है, जो डिवीज़न में होता है वो माइनस में आ जाता है, और ये माइनस लॉग KB। तो आपको जो pH निकल के आया दैट इज़ माइनस हाफ लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग KB। और इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही वीक हैं, एसिड और बेस, तो दोनों टर्म आ गया। मैंने आपको बार बार बोला है कि एसिड वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव में आएगा और बेस वाला टर्म मतलब जो KB है वो नेगेटिव में आएगा, और C का कोई भी टर्म किसी भी फॉर्मूले में आपको इस वाले सॉल्ट में नहीं मिलने वाला है। क्लियर। इस तरीके से आप इन सारे फार्मूला को बहुत ही आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस आते हैं, ये इनके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आप ज़्यादा चांस यही कि आप भाई भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स कराती हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपको दिया गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और इसका दिया गया है आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 1.77 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है 1.77 इंटू 10 की पावर -5 फॉर द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको फाइंड आउट करना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब KH फॉर द अमोनियम क्लोराइड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है, CBSE नीट में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहाँ से इसको सेलेक्ट किया था और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस आप क्या क्या सोचना है, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो कंपोनेंट दिया गया है वो क्या है। देखिए यहाँ पर सॉल्ट इज़ दिस वन, OH आपको यहाँ दिख रहा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि बेस तो यही है NH4OH।
और ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है ये भी आपको बताया गया है। आपको बस जनरली अगर जो बेस आएंगे वो NaOH स्ट्रॉन्ग में आएंगे तो KOH या फिर COH ट्वाइस, है ना। जनरली आपके स्ट्रॉन्ग बेस में यही आते हैं, बाकी जितने भी OH वाले होंगे जनरली, है ना, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो वीक होंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अब ये इसका केटायन NH4+ यहाँ पे आ गया है और Cl- कहाँ से आया होगा, HCl, कॉमन सेंस है। यहाँ पर जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जो NH4+ है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है, तो Cl- HCl से ही आया होगा। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है। क्लियर। अब जैसे ही आपने ये चीज़ समझ ली कि भाई यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका क्या कंपोनेंट है, उसके बाद आप तुरंत फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब फार्मूला आपको अगर नहीं भी लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली KH इज इक्वल टू, मैंने आपको बोल रखा है कई बार कि KH इज इक्वल टू KW बाई, कि हाँ Ka आएगा या Kb आएगा। आप सिंपली सोचिए कि जो पोर्शन वीक है, बेस जो है वो वीक है, तो Kb आना है। अब यहाँ पर अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, अगर इन्होंने Kb मेंशन नहीं किया है, सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट रखा है, तब भी आपको समझ जाना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है तो अगर वो बेस है तो Kb होगा और अगर एसिड है तो K होगा। क्लियर। जो वीक होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो Kb की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, Kw की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 1 × 10⁻14 होता है और Kb की वैल्यू जो है 1.77 × 10⁻5 होता है। सॉरी ये दिया गया है ना, ये आपको वैल्यू दी गई है। तो KH आप आसानी से निकाल सकते हैं। KH इज इक्वल टू, अगर इसको आप हटाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 कुछ भी आगे कुछ भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.5 समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर 5, 6, 5, 5, 8, 5 कुछ भी ऐसा आएगा शायद, है ना। आंसर मुझे नहीं ध्यान है। 0.5 आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। 0.58 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। और इस डेसिमल को अगर आप आगे की तरफ ले जाएंगे 5.8 इंटू 10 की पावर -10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये, और उसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक आंसर ये दिया था, आप इससे आसानी से मैच कर लेंगे। कैसे निकालने का तरीका है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा लगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये कि भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बेस दिया गया है वो कैसा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो बेस है या एसिड है, पहली बात आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद और कुछ है नहीं इसमें, अगर ये OH आपको दिख रहा है तो बहुत आसानी से आप इसको बोल सकते हैं ये बेस है और ये वीक ही होगा। भाई इसमें तो जितने भी हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें तो वीक एसिड या वीक बेस ही आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई काम ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। जो सॉल्ट बन रहा है उसमें आपको एक बार पता करना होता है कि सॉल्ट में जो दोनों ही वीक हैं या फिर कौन सा एसिड या बेस उसमें से कौन सा वीक है, उसके हिसाब से आप फार्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैं लेती हूँ, वो भी कंपटीशन में ही पूछा गया है। एक एसिड दे रखा था, दैट इज अ ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड है क्या, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड आप सभी जानते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है ना। ब्यूटेन 4 कार्बन का एसिड है, CH3 CH2 CH2 COOH। ब्यूटेनोइक एसिड का कॉमन नेम है ब्यूटारिक एसिड। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी। इसके लिए इन्होंने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी थी, दैट इज़ 2 × 10 की पावर -5। क्लियर। 2 × 10 की पावर -5। अब देखिए सबसे पहले चीज़ यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अगर आपको नहीं पता ध्यान रखेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आपको ध्यान दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। और अगर इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, इसका अंदर Ka दिया है, आपको पता है। क्लियर। Ka दे रखा है। अब इन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pH एंड कैलकुलेट द OH माइनस आयन कंसनट्रेशन। दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, pH और OH माइनस आयन कंसनट्रेशन कैलकुलेट करना है फॉर 0.2 m सोडियम ब्यूटाइरेट। देखिए सोडियम ब्यूटाइरेट कितना आसान है। जैसे आप सोडियम एसीटेट पढ़ते हैं, सोडियम एसीटेट पढ़ते हैं, तो सोडियम एसीटेट पढ़ते हैं क्या होता है, CH3 COONA पढ़ते हैं ना। ये कहाँ से बने, ये कहाँ से है, एसिटिक एसिड से आया है। वैसे ही ब्यूटाइरेट कहाँ से आया है, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटारिक एसिड से आया है। क्लियर।
तो अब आप समझ गए कि ये जो कंपोनेंट, ये जो सॉल्ट है, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये वीक है, और जो Na है, Na कहाँ से आया होगा? Na क्या बेस बनाएगा? NaOH, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, और वीक एसिड है। ब्यूटायरेट ब्यूटायरिक एसिड से आया है, और जो कि एक वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना एक सॉल्ट दिया गया है जिसका कंसंट्रेशन 0.2। अब आप इसके पूरे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि एसिड वीक है जिसकी वैल्यू Ka दी गई है, और जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसानी से आपको पता है, -12 log Kw। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला है, जो पोर्शन वीक है वही आने वाला है, वीक एसिड है यहाँ पर। अगर वीक एसिड है तो log Ka आएगा और पॉजिटिव के साथ होगा। अगर बेस वीक होता तो log Kb होता और नेगेटिव के साथ आता, log Kw प्लस log K। अब अगर ये प्लस है तो जो C वाला टर्म है वो नेगेटिव में आएगा, माइनस log C। देखिए याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है, अगर आप दिमाग में रखिए तो कभी भी ये फॉर्मूला नहीं भूल सकते आप। एसिड हमेशा पॉजिटिव के साथ, कंसंट्रेशन जस्ट अपोजिट वाला आएगा। अगर बेस होता तो नेगेटिव के साथ आता और कंसंट्रेशन पॉजिटिव के साथ आता। अब कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इस फॉर्मूले पे सबकी वैल्यू रख दीजिए। -12 log Kw की वैल्यू सबको पता है, 1 × 10⁻14, 1 × 10⁻14 प्लस log K की वैल्यू 2 × 10⁻5 माइनस log 0.2। बस इसको सॉल्व कर लेना है, माइनस बाहर रहने देंगे। 12 log 1 × 10⁻14 कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा। ठीक है, -14 हो जाएगा ना यहाँ पे पूरा। अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? log 1 0 होगा, अगर आप चाहें तो log A × B निकालें। log 1 प्लस -14 आएगा, log A × B क्या होता है? log A प्लस log B। log A × B क्या होता है? log A प्लस log। अगर आप इसको A बोल दीजिए और इसको B बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा? log A प्लस माइनस log 10⁻14, और log 10⁻14 क्या होता है? -14 होता है, तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। log 1 की वैल्यू 0 होती है, सबको पता होगा यहाँ पे। 0 प्लस माइनस -14 तो क्या निकल जाएगा? -14। क्लियर? -14 तो हाफ, इस पूरे वैल्यू, इसकी पूरे की वैल्यू कितना आ गई? -14। अब इसको देखते हैं, प्लस देखिए log A × B, log A प्लस log B, इसको प्लस बाहर रहने दीजिए, इसको अलग से सॉल्व करिए अंदर। log 2 देखिए प्लस log 10⁻5। क्लियर? log 10⁻5 कितना होगा? log 10⁻5 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा ना, -5 × log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, -5 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसको अलग रखें, इसको मैं अलग करती हूँ पूरा, और माइनस log 10 माइनस log 0.2। 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2/10 को क्या लिख सकते हैं आप? -12 -14 प्लस देखिए -5 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, -5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस log 2 क्या होता है? 0.3010, और ये A/B अगर है तो माइनस में जाएगा, माइनस log B मतलब माइनस log 10 हो जाएगा। माइनस log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। यहाँ से मैं इसको हटाती हूँ। क्लियर? यहाँ से मैं इसको पूरा हटा रही हूँ। -12 -14 देखिए कितना हो जाएगा? 5 से अगर आप हटाएंगे इसको, 5.00 0.3010 कितना हो जाएगा? 0996 4.699 है ना, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है यहाँ पे। -4.699
0.699 और ये आपका कितना हो जाएगा, अगर 1 से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.00.3010 कितना हो जाएगा आपका 0.699 क्लियर, ठीक है। और माइनस में आएगा ना, ये माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.699 कोई दिक्कत नहीं, 0.699 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू माइनस हाफ, अब देखें माइनस माइनस प्लस है, माइनस में से ऐड हो जाएगा 14 ये कितना हो जाएगा 18.699 प्लस माइनस 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 हो जाएगा प्लस 0.6999 और ये हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे देखें, ये आपका हट जाएगा यहाँ से, कितना -18 बचेगा, क्लियर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। जो पी एच निकल के आया दैट इज़ 9, क्लियर। जो पी एच निकल के आया दैट इज़ 9। और आपसे क्या पूछा गया है, एक तो पी एच पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था ओ एच माइनस आयन कंसनट्रेशन, है ना। ओ एच माइनस आयन कंसनट्रेशन पूछा गया था। देखिए अगर पी एच है तो आपको पता है पी एच प्लस पी ओ एच क्या होता है 14 होता है। अगर पी एच आपका 9 दिया गया है तो पी ओ एच कितना हो जाएगा, पी ओ एच कितना हो जाएगा 14 माइनस 9 5 आ जाएगा। पी ओ एच कितना आ गया 5, तो बहुत आसानी से ओ एच माइनस आयन कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा 10⁻⁵। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपका पी एच जो है वो 9 है तो एच प्लस आयन कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁹। उसी तरीके से अगर आपका पी ओ एच 5 है तो ओ एच माइनस आयन कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁵। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पीछे एक लेक्चर पढ़ाया था उसको, और प्लस आज ये मैंने कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स भी कराया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। साथ साथ में मैंने आपको ट्रिक बताई कि किस तरीके से आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जो 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं उनके तीनों पैरामीटर्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको आप किस तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।